नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर नेहा पांडे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एट कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं इस फेसबुक लाइव में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन है और 60 to 70% ऑफ बच्चे अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार इसका शिकार होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और बताना, बिकॉज कई बार ये बहुत बार मिस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं और आगे की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम इस फेसबुक लाइव में इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है? एक बच्चे में दो किडनी, जिसमें से निकलने वाली दो पाइप्स, जिसे हम मेडिकली यूरेटर्स कहते हैं, ये दो यूरेटर्स आते हैं एक ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है जहां पर बच्चे की यूरिन या पेशाब स्टोर होती है। इसके बाद ब्लैडर से एक पाइप होती है जिसे यूरिन बाहर की तरफ आता है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये ग्रॉसली आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का डिजाइन होता है, जो कि नॉर्मली हर बच्चों में होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इनमें से किसी भी ऑर्गन में होने वाले किसी भी जर्म से इन्फेक्शन को कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि बहुत नॉर्मल तरीके से इसके जो सिम्टम्स आते हैं जैसे बुखार वगैरह, इसके लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कई बारी मिस हो जाता है। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, यानी अगर आपका बच्चा 1 ईयर से कम की उम्र में है तो ये इन्फेक्शन बॉयज में ज्यादा कॉमन होती है। और उसके बाद जैसे बच्चा स्कूल गोइंग या टॉडलर एज ग्रुप में आता है, उसके बाद ये इन्फेक्शन फीमेल्स यानी लड़कियों में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। वो इसलिए बिकॉज फीमेल या बच्चियों में यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो काफी छोटी होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स बहुत ज़रूरी हैं आप जानें, आप समझें, क्योंकि अगर आप इसका शिकार होते हैं तो इसे पिकअप करना जल्दी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा फीवर मोर देन 101 102 डिग्री का आना इसका लक्षण हो सकता है। कई बार बुखार के साथ कई बच्चों को कपकपी महसूस होना या ठंडी महसूस होना, ये भी इसका लक्षण हो सकता है। बच्चों में उल्टी, दस्त, जुलाब, डायरिया या निचली तरफ की तरफ पेट में दर्द, ये सारे भी इसके लक्षण हो सकते हैं। यूरिन में अगर कभी ब्लड आ रहा है तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसे आप कभी मिस ना करें और हमेशा डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कई बार बच्चे बार बार यूरिन या पेशाब करते हैं, जरूरी नहीं है वो हर बार नॉर्मल क्वांटिटी में यूरिन पास करें। छोटी छोटी क्वांटिटी में बार बार पेशाब करना भी एक लक्षण होता है। कई बार आपके बच्चे में ये सिम्टम हो सकता है कि बच्चा रात में बिस्तर गीला करता है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। नवजात शिशु, लेस देन 1 मंथ ओल्ड बच्चा, क्या उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ, इस बच्चे में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है एंड समटाइम्स वो कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। इस बच्चे में सिम्टम्स ये होंगे, बच्चा दूध ना पी रहा होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहा होगा, नींद ना पूरी होना या वजन ना बढ़ना, ये सब भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम उसे सीरियस मानते हैं और डॉक्टर इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और भी अनेक लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, बच्चे को भूख ना लगना, बच्चे अपने पैर क्रॉस करके खड़े रहना, या फिर कई बारी पेट में दर्द की वजह से उल्टी होना, ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये सारे लक्षण बहुत ही कॉमन हैं, ये सिम्टम्स काफी कॉमन हैं। इसके लिए कई बारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बच्चों में होता है वो मिस हो जाता है। कई बार ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मिस होने की वजह से आगे बढ़ के कॉम्प्लिकेट हो सकता है। नॉट ऑल यूटीआईज कैन कॉम्प्लिकेट, मसलन सारे यूटीआई कॉम्प्लिकेट नहीं होते हैं, बट कई बारी कई यूटीआई के केसेस कॉम्प्लिकेट जरूर होते हैं।
इस कॉम्प्लिकेशंस में क्या आते हैं, कई बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऊपर बढ़ते बढ़ते बच्चों की दोनों किडनी ग्रसित कर देता है, जिसकी वजह से दोनों किडनियों में असर पड़ता है और आगे जाके किडनी का फंक्शन यानी काम करना, इसमें भी रुकावट या बाधा आ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हर सिम्टम रिकग्नाइज करना और उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देना। कौन से बच्चों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ये हम देखेंगे। ऐसे तो हर बच्चा कभी ना कभी अपने लाइफ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से एक बार ग्रसित होता ही है, पर इन बच्चों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किडनी, यूरेटर्स या ब्लैडर की कोई भी बनावट में कोई तकलीफ है, जिसे हम मेडिकली अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ किडनी, यूरेटर और ब्लैडर कहते हैं, अगर ये इस बच्चे को है तो इसमें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना ये बहुत ही कॉमन है। जैसे कि हमने देखा, किडनी से यूरिन नीचे की तरफ आती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकलती है। कई बारी ऐसा होता है कुछ कारण की वजह से, जब ब्लैडर यूरिन बाहर देने की कोशिश करता है तो कुछ यूरिन ऊपर की तरफ किडनी की तरफ चला जाता है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लक्स। अगर ऐसे सिम्टम्स या ऐसे कोई कंडीशन आपके बच्चे में है तो बहुत ज़्यादा कॉमन है उसे बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखना है, पुअर लोकल हाइजीन। मतलब अगर पेशाब के रास्ते के आसपास हमने हाइजीन नहीं बनाई है बच्चों में, या कई बारी हम बच्चों को डायपर में बहुत देर तक छोड़ देते हैं, या अगर उन्हें मोशन या बाउल पास होने के बाद उनका क्लीन नहीं कर पाते हैं बहुत देर तक, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के लिए। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है, बच्चों में कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना या रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि भरी हुई अतड़ियों का प्रेशर जब ब्लैडर पे पड़ता है तो ब्लैडर यूरिन अपने आप से निकाल नहीं पाता है, जिसके लिए बच्चे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बच्चा ये नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यूरिन या पेशाब ब्लैडर में ही जमा रहने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवी बात हमें ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे को हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं यूरिन पास करने की तो एक होल्डिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। ये होल्डिंग मैकेनिज्म उन बच्चों में पाया जाता है जो कि स्कूल एज ग्रुप के होते हैं, अमूमतन 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं। कई बारी स्कूल में बच्चे को सूसू आती है या पेशाब आती है, पर टीचर के डर से या क्लास चल रही हो या किसी और वजह से बच्चा उस वक्त यूरिन नहीं पास करता है, वो अपने आप के अंदर यूरिन स्टोर करने लग जाता है, जिसे हम होल्डिंग कहते हैं। ये होल्डिंग मैकेनिज्म धीरे धीरे उस बच्चे की आदत बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चा ये चीज हर वक्त प्रैक्टिस करने लगता है। होल्डिंग इस बच्चे के लिए बहुत रिस्की है, बिकॉज अगर हम ब्लैडर में यूरिन स्टोर करके रखते हैं तो वहां जर्म से इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि होल्डिंग मैकेनिज्म ना हो। अगर आप कहीं अपने बच्चे को पिकनिक पर या कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं तो टाइमली लू ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप लू ब्रेक नहीं देते हैं अपने बच्चे को, बच्चा फिर से होल्डिंग मैकेनिज्म अडेप्ट करेगा, जिसकी वजह से उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप किसी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट या बच्चों के किडनी विशेषज्ञ के पास कब आएंगे? अगर मेरे बताए हुए गए कोई भी लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। कई बारी किडनी के इन्फेक्शन की वजह से किडनी की फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। हम
एज ए पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट या बच्चों के किडनी विशेषज्ञ में आपकी हेल्प करेंगे या बच्चे की हेल्प करेंगे कि किडनी की डैमेज और ना हो, या हम किडनी का फंक्शन उसको मेंटेन कर सकें या बरकरार रख सकें। दूसरी बात है, जल्द से जल्द अगर इसका डायग्नोसिस होता है तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट जितना लेट डायग्नोस होता है शायद उतना लंबा भी चलाना पड़ सकता है। कई बारी आपके डॉक्टर आपको कुछ यूरिन टेस्ट करने के लिए कहेंगे, जैसे रूटीन माइक्रोस्कोपी है, कल्चर है। ये सब हर कोई लैब में और हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है और इससे करने से ना घबराएं। कई बार आपके डॉक्टर कुछ स्पेशल टेस्ट करवाने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होता है या एमसीयू या फिर कुछ रीनल स्कैन। आप इन्हें अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से करवाएं, क्योंकि ये डॉक्टर की निगरानी के अंडर होता है। ये आपके बच्चे के लिए एकदम सेफ है। पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट आपको हमेशा हेल्प करेंगे ताकि आपका अगर बच्चे को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कोई कॉज है या उसका कोई कारण है, वो आपको ढूंढने में हमेशा डॉक्टर मदद करेंगे। कुछ टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि एक ही बच्चे में बार बार ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, या एक ही बच्चा बार बार इस इन्फेक्शन से क्यों ग्रसित हो रहा है। अगर कोई कॉज है तो उसका निदान या ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इसके लिए आप अपने नजदीकी डॉक्टर या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। अब आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, या उसके ये सिम्टम्स ना आए, या उसे कभी इन्फेक्शन ना हो। आप बहुत सी चीजें या छोटे छोटे सरल उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से कई हद तक आपका बच्चा सेफ रह सकता है। क्योंकि गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं, बच्चों का वाटर इनटेक यानी तरल पदार्थ का इनटेक बढ़ा दें। ऑन एन एवरेज अगर 3 से 3.5 साल का बच्चा है तो उसे 1 से 1.5 लीटर पानी दिन भर में पिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा बड़ा है और ज्यादा पानी की मांग करता है तो उसे अवश्य दें। पानी की जगह नींबू पानी, सोडा, कोला, एरेटेड ड्रिंक्स ये सब ना दें। इससे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाती है, बिकॉज ये सारे यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। इसलिए पानी का इलाज सिर्फ पानी से हो सकता है और पानी की मात्रा जरूर बढ़ाएं। अगर आपका बच्चा कब्जी का शिकार है या उसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो तुरंत से तुरंत इसका इलाज करें, या फिर उसके डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरे पत्ते का साग, सब्जियां ये सब की मात्रा बढ़ा दें। मैगी, पास्ता, चिप्स, कोई भी मैदे वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें अपने बच्चे के डाइट में, जैसे कि ब्रेड होता है, पास्ता होता है, ये सारी चीजों की अवॉइड करें। कई बच्चे कई साल तक डायपर का यूज करते हैं। डायपर यूज अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई। अगर आप अपने बच्चे को डायपर यूज करते हैं तो मेक श्योर आप वो डायपर फ्रीक्वेंटली या हर 2 से 3 घंटे पर चेंज कर रहे हैं, और उस डायपर को अगर वो पॉटी से स्टेन हो रहा है तो तुरंत चेंज करें। ऐसे बच्चे को डायपर में बहुत देर तक रखने से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपने बच्चे में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर बच्चा पॉटी करता है और अगर आप उसे धुलाते हैं तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ धुलाएं, ना कि पीछे के आगे तरफ। अगर आप पीछे से आगे की तरफ धुलाते हैं तो सारा जो बाउल का जर्म्स है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। खासकर बच्चियों में या लड़कियों में उन्हें हमेशा सिखाएं या बताएं कि जब भी वो मोशन पास कर रही हैं उसके बाद उन्हें हमेशा आगे से पीछे की तरफ धोना है। अगर आपके बच्चे को बेड वेटिंग यानी रात में बिस्तर गीला करने की भी आदत है तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। खाने में नमक की मात्रा और जैसे कि हमने बताया और मैदे का पदार्थ ये सब हमेशा कम रखें। और भी कई तरीके हैं। मेक श्योर यू आस्क योर चाइल्ड
या आप इंश्योर करें कि आपका बच्चा हर 4 से 5 घंटे में यूरिन पास कर रहा है। अगर वो नहीं पास कर रहा है तो कई उपाय होते हैं जिसे हम बाउल ब्लैडर ट्रेनिंग कहते हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चे में एक आदत बनाई जा सकती है कि उसे इतनी इतनी देर में बाउल या ब्लैडर या यूरिन या पॉटी पास करना है। इससे उसके कॉन्स्टिपेशन में भी राहत होगी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी उसे बचाव मिलेगा। अगर आपको इससे और जानकारी या कुछ और सवाल पूछने हैं तो आप अभी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक सवाल आ रहा है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ ब्लैडर इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ब्लैडर इन्फेक्शन नीचे की तरफ का हिस्सा होता है और इसके इन्फेक्शन से सिम्टम्स वही आते हैं, जैसे कि फीवर आना बहुत तेज, या फिर बच्चों को उल्टी होना, या फिर कई बारी बच्चे निचली पेट की तरफ इशारा करते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर ये सब तकलीफ होती है या पेशाब करने में कोई तकलीफ, जलन, या फिर बच्चा कई बारी पेशाब करते टाइम बहुत ज्यादा रोता है, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सजेस्ट कर सकता है कि बच्चे के ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है। अगला सवाल है, क्या कुछ महिलाओं को यूटीआई का खतरा अधिक है। जैसे कि हमने बताया, बच्चों में 1 साल से नीचे अगर बच्चे होते हैं तो उनमें बॉयज में ज्यादा रिस्क होता है, और स्कूल गोइंग या फिर 2 साल से 5 साल के एज ग्रुप में या उसके बाद भी फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उनके यूरेथ्रा की लेंथ बहुत छोटी होती है, हाइजीन इम्प्रॉपर होता है, इसकी वजह से। तो जी हाँ, महिलाएं या छोटी बच्चियों में इसका रिस्क ज्यादा होता है। कोई मुझसे पूछ रहा है, कैन वी गिव कोकोनट वाटर टू किड्स टू इंक्रीज वाटर इनटेक, या सिर्फ नॉर्मल वाटर ही देना सही है। एनी टाइप ऑफ नेचुरल लिक्विड, जैसे कि पानी है, कोकोनट वाटर है, इसका आप सेवन कर सकते हैं, या ये सब आप अपने बच्चे में बहुत सेफली दे सकते हैं, अनलेस कुछ कंडीशंस में जहां आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये कंडीशन में कोकोनट वाटर नहीं देना है। अनलेस अगर वो कंडीशन नहीं है तो आप अपने बच्चे में दे सकते हैं, पर कोकोनट वाटर जो कोकोनट में मिले वो ही देना है। जो टेट्रा पैक्स में या फिर पैकेज्ड जूसेस हैं, पैकेज फ्रूट जूसेस हैं, ये सब नहीं देना है, बिकॉज इसमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक होते हैं। ऑल्सो इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपके बच्चे को यूटीआई से बचाएगा नहीं, बल्कि उसकी संभावना या उसका रिस्क ज्यादा बढ़ा देगा। तो आप अपने बच्चे को कोकोनट वाटर वगैरह दे सकते हैं, पर पानी ज्यादा से ज्यादा देना है, ये हमेशा ध्यान रखें। बच्चों में यूटीआई का इलाज कैसे किया जाता है। बच्चों में यूटीआई का इलाज आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द यूटीआई। कई बार इसका इलाज 3 से 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। याद रखें, ये एंटीबायोटिक का कोर्स आपको हमेशा पूरा और जितने दिन तक बताया गया हो और जितनी मात्रा में आपको बताया गया हो वो देना बहुत जरूरी है। अगर कभी आपने एंटीबायोटिक का कोर्स छोड़ दिया या कम कर दिया या फिर आप देना भूल गए तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से जर्म्स वहीं वहीं रहते हैं और बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आपके बताए गए डॉक्टर के हिसाब से आप एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स और कंप्लीट डोजिंग में करेंगे। कई बारी अगर किडनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो इसका इलाज लंबा भी चल सकता है, और वो आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर कई पैरामीटर्स बेस्ड होता है। what is the main cause of UTI in females? As we discussed, females have naturally a shorter urethra, poor local hygiene, and improper use of hygiene products.
ये फीमेल्स को प्रीडिस्पोज कराता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। बिसाइड्स कई बार शॉर्टर यूरेथ्रा होने की वजह से हाइजीन नहीं होती है, या फिर जैसे मैंने बताया कभी कभी हम वॉश उनको पीछे से आगे की तरफ देते हैं, इसकी वजह से उनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बच्चा हो या बच्ची, अगर आप डाइपर में बहुत ज्यादा अपने बच्चे को रख रहे हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो इसी के साथ आज का हम सेशन एंड करते हैं। अगर आपको इसके या कोई भी बच्चों के किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम की कोई इंक्वायरी या ट्रीटमेंट या इलाज करवाना हो तो मैं अवेलेबल हूँ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। हर रोज 10 बजे से लेके 2 बजे तक आप आ सकते हैं और आप कोई भी जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू।